तेल अवीव में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। ईरान ने क्लस्टर बम से हमले को अंजाम दिया और इस हमले के बाद तेल अवीव में भारी तबाही मची है। ये देखिए आप, एक बार फिर से क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया और इस हमले को रोक पाना इजराइल के लिए लगातार बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। ये देखिए, और अब तस्वीर बहरीन की आपको दिखाते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से हमले यहां पर जारी, अमेरिकी बेस को किया जा रहा है टारगेट। बहरीन में ईरान का बारूदी हमला, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का अटैक है के बाद कई मिसाइलों से हमले किए गए। हालांकि कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया, कई मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट किया गया, क्योंकि एक साथ दर्जनों मिसाइल दागी जा रही हैं। ईरान की तरफ से हमले जारी। और एक और बड़ी खबर उत्तरी इजराइल से, जहां पर हाइफा पर एक बार फिर से हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर दागे हैं कई रॉकेट। ये देखिए आप, कई रॉकेट को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट किया है। और सेंट्रल इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला जारी है। एक तरफ उत्तरी इजराइल में तबाही, तो सेंट्रल इजराइल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खुर्रम शहर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले जारी। आसमान में क्लस्टर वॉरहेड नजर आया, आसमान में तबाही का मंजर देखने को मिला है। ये देखिए, और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले से फिलिस्तीन में दहशत, कब्जे वाले इलाके में गिरी है ईरानी मिसाइल। इंटरसेप्टर के पलटवार के बाद ये मिसाइल गिरी। मिसाइल के टुकड़े से रिहायशी इलाके में धमाका हुआ। ये देखिए, फिलिस्तीन में बैलिस्टिक मिसाइल देखी गई है। फिलिस्तीन के ऊपर से खुर्रम शहर मिसाइल गुजरी है। इजरायली लक्ष्य पर ईरानी मिसाइल गिरी है। तो खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। इसके अलावा फतेह 2 और कई सेजल जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इजरायली लक्ष्य पर ईरानी मिसाइल गिरी। और एक और बड़ी खबर तेल अवीव से, जहां पर ईरान ने बारूदी बौछार की है। अलर्ट सायरन के बीच मिसाइल का हमला हुआ तेल अवीव पर। आसमान से बरसे अंगारे, क्लस्टर वॉरहेड से शहर में तबाही का दावा। ये देखिए आप, और बैलिस्टिक अटैक से तेल अवीव में भारी विध्वंस, रिहायशी इलाके में ईरानी मिसाइल गिरी। मिसाइल अटैक से कई इमारतें नेस्तनाबूद, कई इमारतों को भारी नुकसान। देखिए कैसे क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं इमारतें, और मलबा बिखरा हुआ नजर आया है। इस दौरान लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंची और अफरा तफरी हो गए। और वहीं लेबनान से खबर, जहां पर बेरूत में इजराइल ने किया है बारूदी प्रहार। इजरायली हमलों के बाद भारी तबाही मची है। लेबनान की तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा, और इसके बाद कैसा बारूदी कहर देखने को मिला। ये देखिए, मध्य ईरान में यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। यूएस इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन, मध्य ईरान में एयर स्ट्राइक की गई है। यज़्द मिसाइल के कोहिस्तान पर हमला। कोहिस्तान में है आईआरजीसी का बैलिस्टिक मिसाइल बेस। स्ट्रैटेजी, रणनीति के साथ हमले जारी। और एक और बड़ी खबर, ईरान के एक यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ। साइंस यूनिवर्सिटी पर इजराइल ने हमला किया। शरीफ साइंस यूनिवर्सिटी पर विध्वंसक हमला किया गया, और उसके बाद तबाही की तस्वीर आप देखिए। और मध्य ईरान की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इराक के इजराइल का हवाई हमला यहां पर देखने को मिला है। इराक में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हैवी वाटर फैक्ट्री पर इजराइल ने बमबारी की है। फैक्ट्री में परमाणु हथियारों के लिए सामग्री बनती थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये सैटेलाइट इमेज जारी की है और हमले की जानकारी दी है। ये देखिए, ये घेरे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही फैक्ट्री है जहां पर परमाणु हथियार बनाने की सामग्री थी, इसी को नष्ट किया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान में यूएस इजराइल का बहुत बड़ा ऑपरेशन। यूरेनियम उत्पादन वाले प्लांट पर इस बार अटैक किया गया। ये देखिए आप, यज़्द परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर बमबारी की गई, भीषण बमबारी। ईरान की सेना ने भी हमले की पुष्टि की है।
और इजरायल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। IAEA ने अरदकान पर हमले की पुष्टि की। नेजाद यालुक एक प्लांट पर हमले का दावा किया गया। साइट पर कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है, इस बात का दावा IAEA की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से पोस्ट कर इस बात का दावा किया गया और स्पष्ट किया गया कि रेडिएशन का खतरा नहीं है। तो इजरायल का हमला ईरान में विस्फोट। तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायल ने हमला किया है। यूरेनियम प्रोसेसिंग यूनिट को इस बार निशाना बनाया गया। हैवी वाटर प्लांट येलोक एक प्रोडक्शन प्लांट पर हमला हुआ। इजरायल ने 2 फेज में ये भीषण हमले किए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमले के बाद जारी की हैं सैटेलाइट इमेजेस। फैक्ट्री में परमाणु हथियारों की सामग्री बनती थी, ये बताया गया। और ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका इजरायल को चेतावनी भी दी है। इजरायल के अपराधों की भारी कीमत वसूलेगा ईरान, यह कहा गया। कूटनीतिक डेडलाइन के बीच यह हमला हुआ है। शांति प्रयासों को बड़ा झटका। बड़ी बातें क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने 10 अप्रैल तक हमला ना करने की बात कही थी, ये बात भी यहां पर सामने आई है। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर आने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से 17,000 सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। ऐसे आंकड़े, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो क्या ये टाइम बाय करने की कोशिश है? और दूसरी ओर ये जो स्ट्रैटेजिकली हमले हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जय हिंद, नमस्कार। जब रूबियो कहते हैं कि हमें जमीन पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो खुद ही देख पाते हैं कि 17,000 सैनिक तैयार किस लिए किए जा रहे हैं। अभी इसका सवाल निकल कर ये आता है, ऐसा क्यों किया जाता है? डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी में ये हमेशा किया जाता है। आप अपना एक इतना स्ट्रॉन्ग फ्रंट दिखाते हो, एक वो थ्रेट, इमिनेंट थ्रेट दिखाते हो दूसरे एनिमी को, कि उसका विल जो है फाइट करने का वो टूटे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ शांति वार्ता बात करी जा रही है, अटैक्स भी किए जा रहे हैं। अपने आप में एक आर्मी को तैयार किया जा रहा है। 82nd एयरबॉर्न डिवीजन रेडी है, 31 एक्सपेडिशनरी यूनिट रेडी है, ट्रिपोली पहुंच गया है। ये सारी चीज़ें मिलकर सिर्फ एक चीज़ दिखाता है कि शायद यूएस अभी भी कोशिश कर रहा है कि ज़मीन पर उतरना ना पड़े। ये फोर्स लेवल देखकर ईरान समझ जाए, जो बातचीत चलने का माहौल बन रहा है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाए। क्योंकि अब अगर देखी जाए, लड़ाई अगर बूट्स ऑन ग्राउंड पर आ गई, तो आप ये समझ लीजिए मार्को रूबियो गलत हो जाएंगे कि इट इज़ अ मैटर ऑफ वीक्स, देन इट विल बी मैटर ऑफ ईयर्स, इट विल बी अनदर वियतनाम, ये एक और अफगानिस्तान बन जाएगा, ये एक और इराक बन जाएगा। अपने आप यूएस इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 13 बॉडी बैग्स पहुंच गए हैं। आप आइए ग्राउंड पर, हंड्रेड्स के हिसाब से बॉडी बैग्स जाने शुरू हो जाएंगे। आपकी पॉपुलैरिटी नहीं, आपके अगेंस्ट चल रही है इस समय यूएस अवाम। 63% पीपल देयर आर सेइंग कि ये लड़ाई जो है लड़ाई ऑफ चॉइस है। इट इज नॉट कि आपकी मजबूरी थी, यू आर फाइटिंग इट बाय चॉइस। दैट मीन्स इट्स अ इलीगल वॉर, इमोरल वॉर। बिल्कुल, और यही देखने को मिल रहा है। कहां तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो शांति को लेकर बातचीत है वो बहुत ही सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ रही है।